Hello बच्चों, today's topic is integer. Before we start integer, we should know something more about number system. Suppose that अगर numbers नहीं होते तो इस world में कैसा होता? जैसे कि हमसे कोई पूछे how old you, we cannot define. What is your favorite TV channel number? We don't know. How much marks you got in an exam? You don't know. We don't know. Basically, numbers are really important in our life for measuring something and counting something. Now we discuss about number line. नंबर लाइन का डिस्कस करने के लिए बेटा मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, जैसा आप लोग देख रहे हो। ये जो लाइन है इसके देखो आप देखोगे मैंने बीचों बीच में एकदम से जीरो पुट किया है। जीरो पुट करने का ये बीच में जीरो पुट करने का मतलब ये हो गया ये जीरो इसका मिड पॉइंट है, ये जीरो इसका ओरिजिन है। तो जीरो की राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में मैंने 1 2 3 4 5 ये सारे मैंने पॉजिटिव नंबर्स सो ऑन इनफाइनाइट तक मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स पुट किए इसमें। एंड ये जो लेफ्ट हैंड साइड है -1 -2 -3 इसमें मैंने नेगेटिव नंबर्स पुट किए हैं इसमें। इसका मतलब जीरो के राइट हैंड साइड में सारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स। जीरो ना ही नेगेटिव एंड ना ही पॉजिटिव होता है। और ये जो जीरो है डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। आपको बेटा वीडियो के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको उस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑप्शनल होगा। उसके नीचे 4 ऑप्शन भी दिए मिलेंगे आपको, तो जहां तक हो सके आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को प्ले कीजिए और आगे उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अभी जो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी उस पे हमने माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सारे नंबर ड्रॉ करने सीखे थे। उस पे सारे नंबर आते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो बेटा उनकी होती है ग्रुपिंग नंबर बहुत से होने की वजह से। तो हमने बेसिकली 4 ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। एक ग्रुप हमने जो बनाया वो नेचुरल नंबर्स का बनाया है, दूसरा होल नंबर्स का बनाया है और ये इंटीजर्स का है, लास्ट रियल नंबर्स का है। नेचुरल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स क्या होता है बेटा, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक होते हैं। सो वी कैन से नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, सेकेंडली हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा, 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं ये। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट। और एक ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ये 0 प्लस में नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर ये हो गए। इंटीजर्स, इंटीजर क्या होता है बेटा, ये जो 0 की राइट हैंड साइड में जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये 0 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जितने नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर, रियल नंबर में क्या होता है, सारे नंबर टोटल वर्ल्ड में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, 1 ये पॉजिटिव नंबर हो गया, 5 ये पॉजिटिव नंबर, -7 2 ये नेगेटिव नंबर हो गया, 6.12 ये हो गया डेसिमल्स, 1/2 ये फ्रैक्शन वाला भी हो गया, ये रूट नंबर हो गया और ये मिक्सड फॉर्म और इसमें 0 भी होता है। ऐसे सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर। अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर और इंटीजर्स में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस क्यों करेंगे, क्यों बेटा, ये जो इंटीजर्स होते हैं वो भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होते हैं और ये रियल नंबर होते हैं वो भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होते हैं। तो हमारा टॉपिक ये इंटीजर है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। इंटीजर्स में सिर्फ वो नंबर नहीं आते जो हम रियल नंबर में लिए। कौन से नंबर, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जो डेसिमल की फॉर्म में होते हैं, जो मिक्सड फॉर्म में होते हैं, जो रूट की फॉर्म में होते हैं, उन नंबर्स के अलावा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। ओके।
अभी हम इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का एडिशन हम दो तरीके से करेंगे, इसके टू टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज कम्यूटेटिव एंड सेकंड टाइप इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में क्या करते हैं बेटा, हम पहले दो इंटीजर लेंगे जैसे कि a और b, हम इनका ऐड करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। ये क्या होती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ऐड करने के लिए। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल हमारा ये हो गया 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस में। इनको हम कैसे भी ऐड करें, ठीक है। ऐड करने के लिए 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। ये दोनों का देखो, इनका आंसर सेम आ रहा ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी एडिशन ऑफ इंटीजर की फर्स्ट कम्यूटेटिव। a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस सी। ऐसे हम बात करते हैं एसोसिएटिव के। एसोसिएटिव में क्या होता है बेटा, इसमें हम तीन इंटीजर लेंगे, ठीक है, मिनिमम। a प्लस b प्लस c, ये तीनों हमारे इंटीजर है, ठीक है, a b एंड c। अब इनमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें स्टार्ट वाले दो का ऐड करना होता है तीसरे में, ओके। एंड इसमें क्या होता है कि स्टार्ट वाले का आगे वाले में ऐड करना होता है। जैसे कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4। अब पहले जो हमारे पास 2 एंड 3 है, इनका ऐड करेंगे 4 के साथ, और इसमें क्या करेंगे 3 प्लस 4 का 2 के साथ ऐड करके देखेंगे, ठीक है, ये सेम आ रहा है। 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 and 3 plus 4 is equals to 7. Then 5 plus 4 is equals to 9 and 2 plus 7 is equals to 9. ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों ही हमारे दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी बेटा a प्लस b प्लस c। a प्लस b का ऐड करके c के साथ ऐड करना होता है एंड b प्लस c का ऐड करके a के साथ ऐड करना। एक बात और है बेटा इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में, ये दोनों सिर्फ एडिशन पे अप्लाई होती है, ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताऊं आपको मैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वल नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। देखो बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा, वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, और आपको पता है 8 एक इंटीजर होता है। 6 माइनस में 4 इज इक्वल टू 2, 2 भी एक इंटीजर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18, ये भी इंटीजर है। 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, ये भी इंटीजर है। 9 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 भी एक इंटीजर है। एंड 72 माइनस में 70 इज इक्वल टू 2, ये भी एक इंटीजर है। बट बेटा डिवाइड, जब दो इंटीजर्स का हम डिवाइड करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होई, ये सिर्फ प्लस पे, माइनस पे और मल्टीप्लाई पे अप्लाई होती है। Hello bachcho, in last video we have discussed some properties of integer related to addition, but now we are going to discuss more properties of integer related to subtraction, multiplication and divide. आप लोग ये जो प्लस माइनस के साइन होते हैं इनको लेके बड़ी मिस्टेक करते हैं। जैसे कि आप सीखो, थोड़ा ध्यान से देखो, जब दो प्लस के नंबर्स को, दो प्लस के डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा, ओके। जब दो माइनस के डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, दो माइनस के नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा। अब आप
ऐसे इसको सीख सकते हो कैसे कि जब भी हम ऐड कर रहे होते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों डिजिट्स का, दोनों नंबर का साइन उन्हीं के साथ आएगा। जैसे दोनों का यहाँ पे साइन प्लस था तो इसका आंसर प्लस में आएगा, यहाँ पे दोनों डिजिट्स, दोनों नंबर्स का साइन माइनस में था तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा। फिर बात करते हैं जब एक नंबर प्लस का हो दूसरा नंबर माइनस का हो तब उनका ऐड कैसे करें। बेटा ये सिंपल है, जिस नंबर का साइन बड़ा होता है उसका आंसर उसी में आता है। जैसे कि अगर बड़ा साइन माइनस का है और आप ऐड कर रहे हो तो उसका आंसर माइनस में आएगा, और अगर बड़ा साइन प्लस का है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। अब देखो बेटा, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में दोनों में सेम प्रोसेस होता है। ऐसे जब दो प्लस की डिजिट्स को, दो प्लस के नंबर्स को आप जब डिवाइड कर रहे होते हो, मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ओके, फिर बात करते हैं माइनस की। जब दो माइनस के नंबर्स को या फिर दो माइनस की डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हो तो उनका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं प्लस की और माइनस की। जब एक डिजिट हमारे पास प्लस की होती है और दूसरी माइनस की होती है, उनका जब डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ओके बेटा, जैसे मैंने अभी आपको दो प्लस के नंबर्स को, दो माइनस के नंबर्स को या फिर दो प्लस माइनस के जो अलग अलग डिफरेंट नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना सिखाया था, उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए था। फर्स्ट एग्जांपल इज 4 + 2 = 6। साइन इट प्लस बिकॉज 4 भी प्लस का है एंड 2 भी प्लस का है तो इसका आंसर प्लस का 6 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 16 - 7 = 9। साइन इट प्लस बिकॉज जो बड़ी वाली इसमें नंबर है वो प्लस के साइन के साथ है तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। नेक्स्ट एग्जांपल इज 23 - 29 = 6। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा आपको बताइए। जो बड़ी वाली नंबर है वो माइनस के साइन के साथ है तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा माइनस में 6। नेक्स्ट इज -27 + 7 = 30। अब आप लोग बता सकते हो ना इसमें कौन सा साइन लगेगा। द साइन इज माइनस बिकॉज जो बड़ी वाली नंबर है वो माइनस के साइन के साथ है। ओके, the next is -9 - 6 = 15। साइन विथ माइनस, मैंने आपको बताया था रूल्स में कि जब दो माइनस की नंबर, दो माइनस के डिजिट्स जब हम ऐड करेंगे तो वो ऐड तो नॉर्मली होंगे बट साइन वही लगेगा जो इनके साथ है। जैसा कि यहाँ पे दो प्लस की है तो साइन प्लस का आया है, दोनों माइनस की तो साइन माइनस का। ओके बेटा, अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। 4 × 2 = 8। साइन प्लस बिकॉज 4 भी प्लस का है एंड 2 भी प्लस का है। नेक्स्ट एग्जांपल इज -15 × 2 = 30। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा, रूल के अकॉर्डिंग माइनस बिकॉज 15 माइनस है एंड 2 प्लस है, देन माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल इज 3 × -10 = 30। अब बेटा ये 30 कौन सा बनेगा, प्लस का कि माइनस का। 3 प्लस का है, 10 माइनस का, देन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस = माइनस। -6 मल्टीप्लाई बाय 5, पहले 6 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आ जाएगा 30। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस अकॉर्डिंग टू रूल द आंसर इज प्लस। ओके, नेक्स्ट इज 16 / 4 = 4। आंसर प्लस में आएगा ना, दोनों प्लस के डिजिट है। 22 / -2, देन 22 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है बेटा 11, लेकिन यहाँ पे तो -2 है। देन प्लस का डिवाइड जब माइनस में होगा तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज -14 / 7। अगर हम 14 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2, बट 14 तो हमारा यहाँ पे माइनस का है तो क्या करेंगे बेटा, माइनस डिवाइड बाय प्लस, आंसर इज माइनस। नाउ -9 / -3 = जब हम नॉर्मल 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 3, बट 9 भी माइनस का, 3 भी माइनस का, देन माइनस डिवाइड बाय माइनस इज = प्लस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्सट्रैक्शन। एज यू नो, सब्सट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन. We can represent subtraction like this. This is nothing but the sum of a and minus b. Here minus b is addition inverse of b. Just take an example. ये इजी सा है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते बेटा। इसका आंसर आपको पता है, सभी को पता है 2 आएगा, बट द रियल मीन ऑफ 4 minus 2, it means
4 इसका जो सम हो रहा है वो -2, ये जो -2 है ये एडिशन इनवर्स ऑफ 2 है। ओके बेटा, एडिशन में हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट कम्यूटेटिव एंड सेकंड एसोसिएटिव। सेम टू सेम सब्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे, बट इसमें डिफरेंस इतना है कि ये सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। देखो अप्लाई कैसे नहीं होती, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 - 4। इनको देखेंगे ये इक्वल आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ओके, 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2, बट 2 - 4 इज इक्वल्स टू -2। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये जो माइनस का साइन है वो बड़ी डिजिट के साथ। ओके, तो आपको पता है 2 इज नॉट इक्वल्स टू -2, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं a - b इज नॉट इक्वल्स टू b - a। ओके, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन मिल सकता है, कंफ्यूजन होने को मिल सकता है, जैसे कि 4 + -2 इज इक्वल्स टू -2 + 4। इनका सम हो रहा है, 4 का सम हो रहा है -2 के साथ, यहां भी बेटा -2 का सम हो रहा है 4 के साथ। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट आप इनमें कंफ्यूज मत होना, इनमें ऐसे मत सोचना कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ये अप्लाई नहीं हो रही। देखो बेटा आप इसको सोल्व करो, 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। यहां भी साइन प्लस का, बिकॉज जो बड़ी वाली डिजिट है वो प्लस के साइन के साथ है, एंड यहां भी बड़ी वाली डिजिट प्लस के साइन के साथ है। इसका मतलब ये हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ये इस पे अप्लाई होता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये भी इस पे अप्लाई नहीं होती। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 - 3 - 4 इज इक्वल्स टू 2 - 3 - 4। सबसे पहले इन दोनों का करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला इन दोनों। 2 - 3 इसका जो आंसर -1 क्यों आया? बिकॉज माइनस वाला साइन बड़ी वाले डिजिट के साथ। ओके बेटा, एंड -4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एंड माइनस, यहां -1, 3 - 4, माइनस का साइन बड़ी वाले डिजिट के साथ है, इसलिए -1। ओके बेटा, सेम साइन वाले डिजिट्स हमेशा ऐड होकर उनका लिखा जाता है, लेकिन साइन वही आता है जो दोनों डिजिट के साथ। ओके, जैसे कि माइनस इनका ऐड हो जाएगा, बट साइन माइनस का जाएगा। माइनस ये ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, इनका मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 + 1। तो हम कह सकते हैं -5 इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्सट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। जनरल फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं a - b - c इज नॉट इक्वल्स टू a - b - c। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। बेटा मल्टीप्लिकेशन में भी वही सेम प्रॉपर्टी होती है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव। ओके, जस्ट लाइक a × b इज इक्वल्स टू b × कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 4 × 5 इज इक्वल्स टू 5 × 4। 4 × 5 इज इक्वल्स टू 20 एंड 5 × 4 इज इक्वल्स टू 20। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट वी स्टार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a × b × c is equals to a × b × c। स्टार्टिंग के ये जो a एंड b है इनका मल्टीप्लाई, पहले इनका मल्टीप्लाई करके c के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड इसमें क्या होता है बेटा, b एंड c का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है उसका जो मल्टीप्लाई करना होता है वो a के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसका भी एक एग्जांपल लेकर करता हूं मैं आपको। 4 × 5 × 6 is equals to 4 × 5 × 6। 4 × 5 is equals to 20। यहां पे क्या करेंगे हम, पहले 5 × 6 करेंगे। ओके,
then 5 multiplied by 6 is equals to 30. Now 20 multiplied by 6 is equals to 120 and 4 multiplied by 30 is equals to 120. हम ये कह सकते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसको मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ओके बेटा, मल्टीप्लिकेशन में भी सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन की तरह दो प्रॉपर्टियां सेम थी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, बट इसमें एक एक्स्ट्रा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू a, हम इसका b एंड c का ऐड करके भी a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अलग करना है। a की मल्टीप्लाई पहले b से करवानी है, a मल्टीप्लाई बाय b, ये जो साइन यहाँ पे जो साइन होगा वो प्लस का, वैसे यहाँ पे प्लस का मैंने प्लस लगा दिया, फिर a की जो मल्टीप्लाई है वो c के साथ करना है, is equals to a multiplied by is equals to b ab and a multiplied by c is equals to ac. ये प्रॉपर्टी होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं मैं। 2 multiplied by 3 plus 4 is equals to, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 plus 4 is equals to 7 and 7 multiplied by 2 is equals to 40, बट इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही करना होगा। सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, उसके बाद ऐड का साइन लगा के 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। ओके बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद प्लस का साइन लगा के 2 को 4 से मल्टीप्लाई। ओके बेटा, 2 multiplied by 3 is equals to 6. 2 multiplied by 4 is equals to 8. Now 6 plus 8 is equals to 14. तो इसका रिजल्ट हमारे पास 14 आ गया, और इसको डायरेक्टली करते तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो 14 है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा अलग अलग करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिवीजन। The division operation is the inverse operation of multiplication operation. जैसे कि बेटा हमने सेम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते थे, आर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तो डिवीजन में भी वो अप्लाई नहीं होती है। देखो कैसे नहीं होती, एक एग्जांपल से आपको मैं कम्यूटेटिव के बारे में बताता हूँ। जस्ट लाइक 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 1। इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय 2 is equals to, okay, 1 by 2 and 2 इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करती। जस्ट लाइक सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसको डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करती। इसकी जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c is not equals to a divided by b divided by c। इसकी जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, a divided by b is not equals to b divided by a। Now we are going to discuss about zero। देखो बेटा, जीरो के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जीरो को ऐड करना होता है, जीरो को जब माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो उसमें अलग अलग सबको कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में हम ऐड की बात करेंगे, स्टार्टिंग में जस्ट लाइक 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4। जीरो को किसी भी नंबर में, किसी भी डिजिट में ऐड करते हैं तो उसका आंसर वही सेम नंबर सेम साइन के साथ आता है। जैसे कि 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 4 का साइन प्लस था तो ये 4 प्लस के साइन के साथ आए। ओके, अगर ऐसा होगा -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2, -2 को 0 के साथ ऐड करेंगे, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, -2, इस साइन के साथ आ गया बेटा। अब 0 को माइनस करना सीखेंगे किसी भी डिजिट से। 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, ये भी 4 ही आएगा, मतलब जो नंबर होगा वो अपने साइन के साथ आ जाएगा। ओके, जस्ट लाइक -2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू -2।
ये भी -2 में से जब ये माइनस करेंगे 0 तब इसका आंसर भी -2 ही आएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को 0 के साथ, तो उसका आंसर 0 आएगा। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आपको मैं प्रूफ करना बताऊंगा कि कैसे आएगा, इसको हम बताएंगे। जैसे कि हमने अभी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा मल्टीप्लिकेशन में, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू ab प्लस ac। इसको देखो ऐसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0 को ऐसे पुट कर सकते हैं 1 माइनस 1, बिकॉज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने एक बार 0 को यहाँ पे 1 माइनस 1 पुट किया। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। फोर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। देन 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर एंड एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। तो देखो बेटा इसमें कैसे करेंगे, जब भी 0 किसी नंबर से, जब 0 को किसी नंबर से या फिर किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। ओके, ये कैसे आएगा? ये देखो एक बार आप देख लो, सेम प्रोसेस करेंगे। यहां पे 0 को कैसे पुट करेंगे बेटा? 1 माइनस 1। अब देखो ये जो 4 डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले 4 को इस 1 के साथ डिवाइड करेंगे, उसके बाद माइनस इस 4 को इसमें भी डिवाइड करेंगे। ओके, 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। इस 4 का पहले इस 1 के साथ डिवाइड करेंगे, उसके बाद इस 4 का बेटा इस 1 के साथ डिवाइड करेंगे। साइन जो बीच में है वो बीच में आ जाएगा। ये क्या है? 1/4 एंड 1/4। जो 1/4 माइनस 1/4, जब सेम डिजिट, सेम नंबर जब माइनस होते हैं तो उसका आंसर क्या था बेटा? 0। ओके, ये ऐसे प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं जब किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करें, जैसे कि 4 इज डिवाइडेड बाय 0, इसका आंसर हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। ओके, ये कैसे आएगा? जैसे कि आपको एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, 4 डिवाइड बाय 2, इट मींस 4 को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 4 है, इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 के इक्वल 2 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2 एंड 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। ऐसे ही 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। 8 को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन 8 को इक्वल 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? 4 एंड 4। 9 डिवाइड बाय 3। 9 को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इट मींस 9 के 3 पार्ट्स होने चाहिए इक्वल। कौन से होते हैं वो? 3 एंड 3 इक्वल पार्ट्स होंगे ना उसके। इसका मतलब ये बोल रहा है हमें कि 4 के 0 इक्वल पार्ट्स करो। 4 के 0 इक्वल पार्ट्स तो होंगे नहीं, मींस इसको ऐसे बोल सकते हैं 4 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। आपको बेटा अपने एक्सरसाइज में ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब कुछ साथ में करना पड़ेगा। इनको आप सिंपलीफाई कैसे करोगे? सबसे पहले देखो बोर्ड मास को आपका रूल पता होना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई, सॉरी, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना होता है, उसके बाद में डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, पहले वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारे पास पहले ब्रैकेट है कि नहीं। तो इस पूरी इक्वेशन में कोई भी ब्रैकेट नहीं है। ओके, तो अब बारी आती है हमारे पास डिवाइड की।
तो इसमें देखो कोई डिवाइड है क्या? यहां पे हमारे पास डिवाइड है 72 डिवाइड बाई 8। तो इसको सोल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन को हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ओके, देन 15 एज इट इज। नाउ 72 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 9। प्लस माइनस के साइन की बात आती है। देन 72 बेटा प्लस का है एंड 8 भी प्लस का है। देन प्लस डिवाइड बाई प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, तो साइन आ जाएगा प्लस का। प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 15 माइनस 6। ये सारा क्वेश्चन एज इट इज हमने यहाँ पे नीचे पुट कर दिया। अब देखो बेटा डिवाइड होने के बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लाई। इसमें देखो मल्टीप्लाई है क्या? ये देखो यहाँ पे इसमें एक मल्टीप्लाई है। तो 15 एज इट इज प्लस का साइन 9 भी एज इट इज। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 12। अब बेटा प्लस माइनस का साइन फिर से प्रॉब्लम करेगा। देन 6 ये भी प्लस का है एंड 2 ये भी प्लस का है। सो प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज इक्वल्स टू प्लस। ओके, माइनस 15 एज इट इज एंड माइनस का 6 भी एज इट इज। ओके, अब हम चूज करेंगे इसमें कि हमें ऐड करना है या फिर पहले सब्सट्रैक्शन करना है। तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्लस के साइन की वाली जो डिजिट है उनको आप एक साइड में लिख लो एंड जो माइनस के साइन के साथ है उनको दूसरी साइड में लिख लो। यहाँ पे हमें जो प्लस के साइन की वाली एक साथ ही है एंड माइनस साइन वाली ये दूसरी तरफ है। तो इनको हम ऐड करेंगे। ओके, देन 15 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 24 एंड 12 इज इक्वल्स टू 36। माइनस 15 एंड माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 21। हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें जब माइनस की दो नंबर्स माइनस के दो डिजिट्स होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो साइन उनका माइनस का रहता है, वो उनको हम ऐड करके लिख देते हैं। ओके, अब इजी है, इसको आप कर सकते हो। कैसे हो जाएगा इसका आंसर? 15। ये 15 कैसे होगा? ये 15 प्लस का आएगा। 36 ये जो बड़ा नंबर है इसलिए ये प्लस के साइन के साथ है एंड 21 माइनस के नंबर ये हमारे पास माइनस के साइन के साथ है। आंसर आ जाएगा प्लस के साइन के साथ। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल में देखो एक एग्जांपल है। इसमें इस बार मैंने ब्रैकेट भी यूज किया। ठीक है, मैं इसमें ब्रैकेट मिलेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्शन सब मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ओके, ब्रैकेट को सेम बोर्डमास वाले पैटर्न से सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट में पहले डिवाइड है तो पहले ब्रैकेट का डिवाइड सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। ओके, देन पहले वो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए ये एज इट इज लिखेंगे बेटा। अब देखो इस ब्रैकेट में हमारे पास डिवाइड नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले इस मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 प्लस का 20 एज इट इज। ओके, ब्रैकेट पूरा सोल्व नहीं हुआ है, हम इसको फिर से सोल्व करेंगे। देन जो बाकी के जो नंबर्स है उनको एज इट इज लिखेंगे साइन के साथ। 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। बेटा ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 15 प्लस 20 एज इट इज। ब्रैकेट पूरा सोल्व हो चुका है। ये ब्रैकेट पूरा सोल्व होने के बाद बेटा ये जो ब्रैकेट के बाहर डिजिट बची है 2 एंड ये ब्रैकेट के अंदर जो 15 है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब बीच में ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, इट मींस वहां पे क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। बेटा यहाँ पे साइन कौन सा होगा? मल्टीप्लाई। ओके, तो अब हम सोल्व करेंगे सबसे पहले डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई। हमारे पास डिवाइड है ना इसमें, ये देखो ये डिवाइड सोल्व करना पड़ेगा। 18 एज इट इज। 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3। अब फिर से प्लस माइनस के साइन की प्रॉब्लम आ गई। तो बेटा 9 माइनस है एंड 3 प्लस, देन माइनस डिवाइड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस। मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 15 प्लस 20। अब डिवाइड पूरा कंप्लीट होने के बाद मल्टीप्लाई करना होगा हमें। 18 देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे एंड
ये 2 मल्टीप्लाई है ना, हमें करना है 18 एज इट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। साइन बेटा माइनस 3, यहाँ पे साइन माइनस का है, एंड 6 यहाँ पे साइन प्लस का है। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30। फिर से साइन की प्रॉब्लम आ गई। 2 माइनस है एंड 15 प्लस है। देख माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस इन माइनस एंड प्लस 20 एज इट इज। ओके, मल्टीप्लाई हो गया। अब बात करते हैं प्लस की एंड माइनस की। देखो बेटा सबसे पहले आपको यहां पे कुछ शो हो रहा है 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद माइनस 30 प्लस 20, देन ये नॉर्मल माइनस होगा, कैसे होगा 30 20 10। साइन कौन सा है जो हमारे पास नंबर बड़ा है, देन 30 जो माइनस के साइन के साथ है वो बड़ा है 20 से, तो साइन माइनस। ओके, ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन